गांव के किनारे बसा एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत वाला। उसमें रहते थे रामकुमार और उनकी पत्नी गीता। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटा खेत, दो बैल और एक ही सपना, अपने बेटे अर्जुन को बड़ा आदमी बनाना। अर्जुन बचपन से ही तेज था। माँ बाप का एक एक सपना उसी से जुड़ा था। खेत की मेड़ पर बैठकर जब रामकुमार अपने पसीने से भीगी हथेली से बेटे के सिर पर हाथ फेरते तो कहते, बेटा, एक दिन तू शहर जाएगा, पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। गीता चुपचाप रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेंकती, लेकिन उसकी आंखों में एक भरोसा होता, अर्जुन उनका सपना पूरा करेगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने गांव के स्कूल में टॉप किया, फिर शहर के कॉलेज में दाखिला मिला। पिता ने बैल बेच दिए, माँ ने अपनी चूड़ियां। अर्जुन को पढ़ाना था। गांव वालों ने ताना मारा, क्या जरूरत है इतना पढ़ाने की? आखिरकार खेत ही जोतनी है। पर रामकुमार बस मुस्कराते रहे, हमारा बेटा हल नहीं, कलम चलाएगा। शहर में अर्जुन की दुनिया बदल गई। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। नए कपड़े, नया मोबाइल, नए दोस्त। धीरे धीरे गांव के पुराने कपड़े और माँ पिता की चिट्ठियां उसे बोझ लगने लगी। अब वो महीने में एक बार ही बात करता। माँ के हालचाल पूछने पर कहता, माँ, फालतू सवाल मत पूछो, बहुत काम रहता है। एक दिन अर्जुन को मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। 6 अंकों की सैलरी, एसी ऑफिस और चमचमाती कार। उसी दिन रामकुमार ने पुराने रेडियो पर जब बेटे की आवाज सुनी, मुझे आज जो भी मिला है वो मेरे खुद के मेहनत का फल है, तो उनकी आंखें भर आईं। गीता ने चुपचाप आंचल से पसीना पोंछा, मानो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन कह नहीं पाई। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव से दूरी और माँ बाप से दूरी एक जैसी हो गई थी। कुछ सालों बाद अर्जुन की शादी भी हो गई, शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की से। उसने कभी अपने माँ बाप को बहू से मिलवाने की कोशिश नहीं की। बहू को गांव पसंद नहीं था और अर्जुन को अब माँ बाप की जरूरत नहीं लगती थी। एक दिन गांव से खबर आई, रामकुमार बीमार है। अर्जुन ने बहाना बनाया, मीटिंग है, नहीं आ सकता। डॉक्टर को भेज दो। माँ ने बेटे को फोन किया, बेटा, एक बार पिताजी को देख जा, बहुत याद कर रहे हैं। अर्जुन ने फोन काट दिया। कुछ दिनों बाद रामकुमार नहीं रहे। जब अर्जुन गांव पहुंचा, तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। माँ चुपचाप दरवाजे पर बैठी थी। आंसू सूख चुके थे, लेकिन आंखों में एक इंतजार बाकी था। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, माफ कर दो। पापा को आखिरी बार देख भी न सका। माँ ने धीमे से कहा, बेटा, भगवान को जब भी याद करो, देर नहीं होनी चाहिए। हम तो माँ बाप थे, हर बार माफ कर दिया, लेकिन अब से जो भूल करेगा वो भगवान माफ नहीं करेगा। उस रात अर्जुन देर तक छत पर लेटा रहा। उसे याद आया, जब बचपन में बुखार होता था तो माँ सारी रात सिर पर पट्टी रखती थी। जब स्कूल का बस्ता टूटता था तो पिताजी पैदल चलकर शहर जाकर नया लाते थे। जब पहली बार चोट लगी थी तो माँ के आंचल ने उसे सहारा दिया था। और जब पहली बार हार गया था तो पिताजी के शब्दों ने उसे खड़ा किया था। अर्जुन ने समझा, माँ पिता ही भगवान हैं, जो बिना शर्त प्रेम करते हैं, बिना अपेक्षा बलिदान देते हैं। अगले दिन अर्जुन ने नौकरी छोड़ दी, माँ को शहर ले आया। एक छोटा सा मंदिर बनवाया, उसमें कोई मूर्ति नहीं थी। दीवार पर बस एक फोटो टंगी थी, माँ बाप की। हर सुबह वह उस फोटो के सामने दीपक जलाता और कहता, मेरे भगवान, मुझे माफ करना।
अब कभी आपकी पूजा में देर नहीं होगी।